नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन अतज़रु मूसा व क़ौमहु लियुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ व यज़रका व आलिहतक क़ाला सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून। और कौम फ़िरऔन के सरदार बोले, क्या तू मूसा और उसकी कौम को इसलिए छोड़ता है कि वो ज़मीन में फ़साद फैलाएं, और मूसा तुझे और तेरे ठहराए हुए माबूदों को छोड़ दे। बोला, अब हम उनके बेटों को कत्ल करेंगे और उनकी बेटियां जिंदा रखेंगे, और हम बेशक उन पर गालिब हैं। गुज़िश्ता तफसीर में मैंने अर्ज़ किया कि किस तरह जादूगरों और हज़रत मूसा का सामना हुआ और सब जादूगर ईमान ले आए। यहीं तक न हुआ, बल्कि जब मैदान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रखा हुआ असा अज़दहा बन गया और जादूगरों के नज़रबंदी किए हुए सारे रस्सियां जो बशक्ल सांप थे उनको निगल गया, तो ये हाल देखकर सिर्फ जादूगर ही ईमान न लाए, बल्कि इब्ने जरीर ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि जब मग़लूब होकर जादूगरों उनने सजदा किया, सजदे में गिर के अपने ईमान का ऐलान किया, तो जितने बनी इसराइल ये सब देखने आए थे उनमें से 6 लाख लोग उसी वक्त ईमान ले आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शान, ये मौजज़ा देखकर 6 लाख तमाशाई ईमान ले आए, और यही कौल तफसीर रूहुल बयान रूहुल मानी में है। अब जब इतने सारे लोग ईमान ले आए तो तिब्ती यानी फिरौनियों ने फिरौन से कहा कि अब ऐसा लगता है कि जब ये सारे लोग ईमान ले आए, अब ये हमारे लिए, हमारी सल्तनत के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। ये बात याद रहे कि नबूवत मिलने के बाद मदियन से शोएब अलैहिस्सलाम की बारगाह से निकलने के बाद मदियन से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डायरेक्ट फिरौन के दरबार में पहुंचे थे, और अभी तक आपने किसी से तबलीग न की है, न आपने मौजज़ात दिखाए थे। और फिर अचानक ये जादूगरों वाला मैटर हुआ और लोगों को पता चला कि हजरत मूसा वापस आ गए हैं। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये कमाल देखकर इतने सारे लोग ईमान ले आए। जादूगरों का हाल ये हुआ कि वो ईमान तो ले आए, वो कहते आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। तो फिरौन ने सारे जादूगरों के हाथ पांव काट कर उनको सूली पे लटका दिया। वो फतेहयाब हो गए, कामयाब हो गए जो ईमान ले आए, और फौरन उन्हें मकाम शहादत मिल गया। और यह हाल देखकर 6 लाख लोग ईमान ले आए। अब बहुत बड़ा डर लगा कि ये तो उल्टा हो गया। चाहते ये थे कि ये सारे जादूगर मूसा और हारून पे गालिब आ जाएं और फिर हमारा दबदबा ऐसा ही बना रहे, मगर उल्टा हुआ कि जादूगर भी ईमान ले आए और बनी इसराइल में से 6 लाख लोग ईमान ले आए। अब फिरौन से उसके दरबारियों में से कुछ बोले, फिरौनी बोले,
क़ाल अल मलो मिन क़ौम फ़िरऔन, और फ़िरऔन के कौम के सरदार बोले, अतज़र मूसा व क़ौमहु लियुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, क्या तुम मूसा उसकी कौम को इसलिए छोड़ता है कि वो जमीन में फसाद फैलाएं? अब इतने सारे लोग ईमान ले आए हैं, अगर फिर अब इन्हें छोड़ दिया जाए तो फिर ये जमीन में फसाद फैलाएंगे। इस फसाद से मुराद ये है कि ऐ फिरौन, ये तेरे लिए जमीन मिस्र में रुकावट बने, वरना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फसाद का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो नबी है। वो अपने गुमान में वो ये सोच रहे हैं। कहते हैं वयदरका व इला व आलिहतक, और मूसा तुझे और तेरे ठहराए हुए माबूदों को छोड़ दे। उसके कौन माबूद? वो तो एक ही माबूद बना बैठा था, वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला। तो फिर यहाँ उसके कौम के लोगों का बयान है कि वो फिरौन से कहते हैं कि मूसा, ए फिरौन, तेरे और तेरे माबूदों को छोड़ दे। तो फिरौन के माबूद कौन? वो तो खुद माबूद बना बैठा है। तो तफसीर में आया है कि फिरौन ने मिस्र में जहां वो रहता था, उसने वहां अपने लिए तख्त बनाया था, और दूसरे इलाके दूर के जहां वो रोजाना पहुंच न सकता, या वहां के लोग रोजाना इसके पास नहीं आ सकते, तो वहां फिरौन ने अपने जैसा बुत बनाकर मुजस्समा खड़ा कर दिया, अपना बुत बनाकर, स्टेच्यू अपना बुत बनाकर, और लोगों से कहा था कि तुम दरबार में नहीं आ सकते हो तो रोजाना इस बुत के सामने सजदा करो, वो ऐसा ही है जैसे तुमने मुझे सजदा किया। और चूंकि खुद इस जगह था, इसलिए खुद कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं बड़ा रब हूं, और ये जो स्टेच्यू बनाए हैं मुजस्समे और ये बुत जो बनाए हैं, ये तुम्हारे छोटे छोटे माबूद हैं, जो हकीकत में मैं ही हूं। माअज़ल्लाह, शैतान ने क्या क्या नहीं करवाया है भाई दुनिया में, कौन सा तमाशा शैतान ने नहीं खेला है, और क्या क्या नहीं किया उसने, सिर्फ औलाद आदम को गुमराह करने के लिए। अब यही इसका जिक्र है। और बाद लोग ये भी कहते हैं, बाद रिवायतों में आया कि फिरौन खुद सितारों को पूजता था, खुद सितारों को पूजता था, ये समझ कर के जमीन की चीजों का मैं रब हूं और आसमान के ये रब हैं सितारे। जमीन का मैं रब हूं और आसमान का रब ये सितारे हैं। तो मैं सितारों को पूछ के इनको राजी कर लूं तो वहां की जमीन भी मुझे मिल जाए, वहां की जमीन। अब एक रिवायत मैंने पढ़ी थी कि जब वो मिस्र पे काबिज हुआ और सारे लोग उसको सजदा करने लगे, और कुछ हालात आगे पीछे होते रहे, कभी फिरौन गालिब आता, बनी इसराइल को कत्ल करता, कभी बनी इसराइल गालिब आ जाते हैं, ये होता रहता है। बारियां अल्लाह फरमाते हैं तिल्कल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, कुछ दिन होते हैं जिसमें अल्लाह बारियां रखता है, कभी आप गालिब तो कभी हम गालिब, कभी आप मगलूब तो कभी हम मगलूब, तो ये दिन होता है, सबकी बारी आती है ना भाई, सबकी बारी आती है। अंग्रेजी में कहावत है एवरी डॉग हैज अ डे, हर कुत्ते का एक दिन आता है, यानी सबकी बारियां होती है, ऐसा नहीं कि सबका, उनको पास भी दिन आते हैं और थोड़ा पावर मिल जाता है। तो फिरौन वो जमीन पर बनी इसराइल पे जुल्म करके और लोगों को अपनी माबूदियत तस्लीम करवा के ये समझ चुका कि अब मैं यहाँ का रब हूं, अब मैं मूसा के रब से लड़ूंगा। मूसा कह रहे हैं कि मेरा रब ऊपर है आसमान में, मतलब जैसा उसकी शान के लायक है। तो उसने बहुत बड़ा मीनार भी तामीर करवाया था, बहुत बड़ा मीनार बनाया,
और कितना फीट ऊंचा मीनार बना के ऊपर चढ़ा और ऊपर तीर फेंकता और नीचे जब तीर आता तो आधा खून वाला होता था, आधा खून वाला होता। वो समझता था देखो मूसा के रब की दुनिया भी फतेह कर रहा हूं, लोग मर रहे हैं और आधा तीर खून वाला नीचे गिर रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से कहा, अर्ज की मौला ये मामला अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, मूसा भटकने दो इस गुमराह को अपनी गुमराही में, इसे कुछ और समझ रहा है। तो ये ढील दी जाती है, थोड़ा वक्त सबको मिलता है, ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला की तायीद हक और अहले हक के साथ होती है। हर बातिल के लिए सामने एक आदम है, हर नमरूद के सामने एक इब्राहिम है, हर फिरौन के सामने एक मूसा है। ये होता रहा है, होता है। और अल्लाह ताला ऐसे वाकयात जाहिर फरमाता है ताकि लोगों को बसीरत मिल जाए, लोगों को सबक और इबरत मिल जाए। मगर अंजाम हक वालों का बेहतर होता है। अंधेरे का जिगर तोड़कर उजाला आएगा, इंतजार करो जब फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा। हर दौर में अब हुआ ये कि 6 लाख लोग बनी इसराइल ईमान ले आए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। आप बनी रिवायतों में आता है कि फिरौनी जहां रहते थे वो इलाका अलग था, बनी इसराइल जहां रहते थे वो इलाका अलग था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो वहां बनी इसराइल के पास रहने लगे। अब फिरौन के दरबारी और उसके कौम के सरदार कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए आपके माबूद, यही माबूद से मुराद ये जैसा अपने आप को तसव्वुर करता था, उसके लिए मूसा और उसकी कौम से मुराद हजरत हारून अलैहिस्सलाम है, इसलिए कि बनी इसराइल के पास बज़ाहिर इतनी ताकत न थी कि फिरौन के आड़े आए। तो कौम से मुराद हजरत हारून अलैहिस्सलाम है कि अगर ऐसा ही रहा तो ऐ फिरौन, ये मूसा और उसकी कौम तेरे ठहराए हुए माबूदों को छोड़ दें, यानी लोग इन्हीं की तरफ ईमान ले आएंगे। अब क्या किया जाए कि जादूगर ईमान ले आए और उस वक्त जैसी उम्मीद न थी 6 लाख लोग ईमान ले आए। अब क्या किया जाए? अब उसने वही पुराना तरीका अख्तियार किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश की खबर दी थी, एक बच्चा आने वाला है जो तेरे तख्त को उलट देगा, तो उसने कितने बच्चे कत्ल करवा दिए थे? एक रिवायत में आता है 80,000 लड़के कत्ल करवा दिए थे। कितने? 80,000 लड़कों को उसने मरवा दिया था कि कहीं यही तो वो लड़का नहीं है जो मेरे तख्त को उलट देगा। 80,000। अब फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलवाबार हो चुके, बाद के बहुत सारे वाकयात हो गए और फिर उसने कत्ल करवाना कम कर दिया और एक वक्त आया कि कत्ल करवाना बंद कर दिया और शांति हो गई। यानी जब भी बनी इसराइल में कोई लड़का पैदा होता तो कत्ल कर देता, लड़कियों को छोड़ देता। 80,000 बल्कि रिवायतें उससे भी ज्यादा है कत्ल करवा दिए। अब जब दरबारी उसको बोलते हैं, अब फिरौन बोलता है कि भाई पहले वाली चाल इख्तियार की जाए। काला सनुकत्तिलु अब्नाअहुम, बोला अब हम जरूर बनी इसराइल के बेटों को कत्ल करेंगे। वनस्तही निसाअहुम, और उनकी बेटियां जिंदा रखेंगे। औरतों से खतरा न था, खतरा मर्दों से है। अब फिर वही चाल इख्तियार करेंगे। व इन्ना फौक़हुम काहिरून, और बेशक हम उन पे गालिब हैं। अगरचे इतने सारे लोग ईमान ले आए, मगर मैं फिरौन, गलबा मेरे पास, तख्त मेरे पास, जमीन मिस्र मेरी है, सल्तनत मिस्र मेरी है, मैं इस पर कादिर हूं। फिर से बनी इसराइल को कत्ल करवाऊंगा और आहिस्ता आहिस्ता इनको फना के घाट उतार दूंगा। रिवायतों में है, इससे मुराद यह है कि जो बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे 6 लाख जो ईमान ले आए थे, ये तो एक कौल है कि वो कहता है उन्हें कत्ल करवा दूंगा, या ये कि ये लोग तो कुछ सालों के बाद मर जाएंगे, अब आगे इनकी नस्ल न बढ़ेगी, इनका बेटा पैदा होगा, कत्ल होगा। अब
सुनिए, यहाँ ये सारी साजिश हो रही। हजरत मूसा अलैहि सलाम जल्लुल कद्र पैगंबर हैं, रिवायतों में है ये सब फिरौन कह रहा है, मगर फिरौन खुद हजरत मूसा अलैहि सलाम से इतना खाइफ था कि वो कभी भी हजरत मूसा के सामने नहीं आता था, डरता था। वो डरता था, वो कभी भी जनाब मूसा अलैहि सलाम के सामने ज्यादा नहीं आता, डरता था। उसे मालूम था और दिल में वो कह भी रहा था कि ये सही है। ये एक रिवायत है कि जब फिरौनियों पे अजाब, यानी सारे लोगों पर, फिरौनियों पर अजाब आना शुरू हो गया आखिरी दौर में, तो बारिश रुक गई, सूखा पड़ गया, पानी खुश्क, तालाब खुश्क हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। यहां तक रिवायत है इब्ने अब्बास की कि दरियाए नील भी सूख गया, नीले मिस्र वो भी सूख गया। अब लोग फिरौन के पास आए कि तू रब है और हम तेरे बंदे मारे मारे फिर रहे हैं, कुछ कर। कहा ठीक है, जाओ, कल तुम्हारे पास पानी आ जाएगा। फिरौन रात को उठा और उठकर दरियाए नील के किनारे पे गया। किनारे पे जाके सजदे में गिर के कहता है, मौला तू जानता है कि मैं बंदा हूं और मैं जानता हूं तू ही रब है, मैं जानता हूं तू ही रब है, मगर मौला इज्जत का ख्याल है, मेरा नफ्स है, मौला मेरे दरबारी और सारे अहले मिस्र के सामने इज्जत का सवाल है। ऐ मौला, रब तू है, ताकतें तेरे पास है, कुव्वतें तेरे पास है, और मैं खुद इसका इकरार करता हूं कि मैं आजिज हूं। मौला मेरी बात रख ले, इनको पानी पहुंचा दे। इतना कहकर सजदे से सर उठाता है कि पूरा नीले मिस्र जो था वो पानी से लबालब हो गया, यहां तक कि लोगों के घरों में खुद ब खुद पानी आ गया। अब सुबह सारे लोग आके दरबार में सजदा करने लगे। हाँ, सब यकीन हो गया तू ही रब। अब उसको यहाँ क्या करना चाहिए था, उसको ये करना चाहिए। अब वो सच्ची बात बता देता, मगर फिर तकब्बुर, गुरूर, घमन, सल्तनत, ये सारी चीजें बजाय इसके कि फिर कुछ मान लेता, फिर से दावा करने लगा, पता चला ना मैं ही रब हूं, माअज़ल्लाह। तो अब ये तकब्बुर चीज ऐसी है भाई, घमन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन गुजर रहे थे और शैतान रो रहा था कि तू पूरी दुनिया की पथारी फेर के रो रहा है। कहा ऐ मूसा, आदम को सजदा न किया, मारा मारा फिर रहा हूं, जन्नत में रहता था। अब अफसोस कर रहा हूं आदम को सजदा न किया, उतनी बड़ी जन्नत से निकाला गया। हजरत मूसा को खुशी हुई, अरे ये अपने किए पे पछता रहा है, अरे ये सुधर जाए तो दुनिया से गुनाह ही खत्म हो जाए। आपको खुशी हुई, आप तूर पे गए, का मौला मैं शैतान को देखा वो रो रहा था और उसे आदम को सजदा न करने का गम है। अल्लाह की तरफ से वही आई, मूसा आज भी तुरबत आदम मौजूद है और आदम जन्नत में है। आज भी कह दो, अगर आदम की तुरबत को भी शैतान सजदा कर ले तो उसका कमाल वापस उसे दे दिया जाए। अब हजरत मूसा राजी हो गए कि जब अफसोस कर रहा था तो सजदा कर ही लेगा। अब आए हजरत मूसा पैगाम देते हैं, रब की तरफ से वही मिली, ये बात हुई है। शैतान कहता, अरे मूसा जब आदम जन्नत में सलामत थे उस वक्त सजदा न किया, अब कब्र को सजदा करो, ये तो मुझसे ना होगा, ये तो मुझसे ना होगा। अब तकब्बुर क्या नहीं करवाता। अल्लामा सादी कहते हैं, तकब्बुल अज़ाज़िल्ला खार कर्द, तकब्बुर ने अज़ाज़िल को जलील कर दिया, नेमतों से निकाल कर कैद के फंदे में डाल दिया। तकब्बुर क्या नहीं कर, बल्कि एक रिवायत तो ये है, पहले पारे में अर्ज कर चुका हूं, गालिबन इब्ने जरीर की रिवायत है या बहकी में है कि कई हजार साल जब दुनिया खत्म हो, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, कई हजार साल तक शैतान जहन्नम में जलेगा।
जहन्नम की आग, अल्लाह अल्लाह। फिर उसको निकाला जाएगा, रब कहेगा कैफा वजदता अज़ाबी, बता मेरा अजाब कैसा है, कैफा इक़ाबी, अजाब कैसा है। का मौला बड़ा सख्त अजाब है। छुटकारा चाहता है, कहा मौला, अभी आदम जन्नत में है, सजदा कर ले। आदम जन्नत में है, सजदा कर ले। का मौला ये तो नहीं होगा। ये रिवायतें हैं और ऐसा होना है, जाहिर बात है, ये सब अहादीस का मफहूम है, ऐसा होना है। हमारे सालीन बुजुर्गों ने लिखा है, उस वक्त रब कहेगा अभी भी मौका है। बताइए ये मौका किसी को दिया जाए, मगर रब को मालूम है ये सजदा करने वाला नहीं है। सिर्फ बताया जा रहा है कि तकब्बुर कितनी बुरी चीज है, घमंड गुरूर कितना जो खतरनाक है कि इंसान को कहां से उठाकर किस मंजिल और किस पस्ती में लाके खड़ा कर देता है। हजारों साल जलने के बाद जब मौका दिया जाता है कि जन्नत में आज भी सजदा कर ले जनाब आदम को, का मौला ये अजाब गवारा है, मगर आदम को सजदा ना करो। ये हाल, अल्लाह ताला इस बला से बचाए। कभी भी गुरूर घमंड न दौलत पे आना चाहिए, न जिस्म पर, न हुस्न पर, न कमाल पर, न इल्म पर, न फन पर। जब आ जाता है तो दूसरा दिन बड़ा तबाही वाला होता है। दूसरा दिन बड़ा तबाही का होता है। एक साहब कहते थे कि जब अपना किरदार, अपनी परछाई और अपनी औकात साए से ज्यादा होने लगे तो समझ लो सूरज डूबने वाला है। सूरज डूबने वाला है। लिहाजा गमन, गुरूर, तकब्बुर ये बहुत बड़ी बला है, बहुत बड़ी वबा है। कीमियाए सादत और अहिया उलूम में तो इमाम मोहम्मद गजाली ने जो लिखा है और दाता अली हिजवेरी ने कशफुल महजूब में, अल्लाह अल्लाह, कभी घमंड आए कि चलो बहुत दौलत आ गई है, अब आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो फिर एक चक्कर कब्रिस्तान के लगा लेने चाहिए और देखना चाहिए जिनके पास इतनी ज्यादा दौलत थी, जो कहते थे कि हम न रहेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, जो कहते थे हम न रहेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, आज वो न रहे मगर उनके जमाने से बेहतर दुनिया चल रही है, उनके जमाने से बेहतर निजाम चल रहा है। और कभी हुस्न पे अगर गमन आने लगे तो एक चक्कर अस्पताल और जो है मतब का लगा लेना चाहिए। जिन्हें अपने हुस्न पे नाज था और जो कभी माहे खूबा माने जाते थे, वो कभी जो है जमालों में जमील माने जाते थे, आज देखो 80-90 साल के बाद उनके हुस्न का नामो निशान नहीं है और जिस्म की चमड़ी सुखड़ गई है, उनको देखना भी इंसान पसंद नहीं करता। लिहाजा ये कभी भी इसका अंजाम बेहतर नहीं होता है। अल्लाह ताला इसको पसंद फरमाता है, इनकी सारी पसंद फरमाता है। झुकना, नम्रता, विवेकता और इज्ज अल्लाह ताला को पसंद है। और जो बंदा जितना झुकता है अल्लाह उतना ही उसे उठाता है, जितना झुकता है वही उठाता है। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, हदीस पाक में आया है, जो रब के लिए झुका अल्लाह ने उसी को उठाया है। खैर ये तो ज़िम्नन में बात आ गई तो मैंने अर्ज कर दी। तो ये हाल था तकब्बुर का कि दूसरे दिन आकर जब पानी और सारी चीजें आ गई तो फिर वो दावा करने लगा। अब जब फिरौन मंसूबा बना रहा था, अब फिर से जो है बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करना है तो लोगों में डर पैदा होगा, कहीं फिर से वो जमाना ना आ जाए हमारी औलाद कत्ल हो, क्या करे। अल्लाह फरमाते क़ाल मूसा लिक़ौमी इस्तईनू बिल्लाहि वस्बिरू, ऐ लोगो मूसा ने कहा अपनी कौम से अल्लाह की मदद का हो और सब्र करो। सब्र बहुत बड़ा हथियार है और अल्लाह ताला की बारगाह में मदद तलब करो। इन्नल अर्दा लिल्लाह, ये जमीन मिस्र है, आज इस पे हुकूमत फिरौन की है, इस पे सल्तनत फिरौन की है, मगर इन्नल अर्दा लिल्लाह, हकीकत में ये जमीन अल्लाह ही की है। यूरिथुहा मन यशाउ मिन इबादी, अल्लाह अपने बंदों में जिसे चाहे जमीन का वारिस बनाए।
ऐसा मत ख्याल करो कि ये फिरौन हमेशा रहने वाला है, जमीन मिस्र हमेशा उसकी रहेगी और सल्तनत मिस्र पर हमेशा वही काबिज रहेगा। तुम अल्लाह की बारगाह में मदद तलब करो और अल्लाह की बारगाह में तुम सब्र करते रहो। करीब है अल्लाह ताला इसे निकाल कर, ऐ बनी इसराइल, इसी जमीन मिस्र पे तुम्हें कब्जा दे। अल्लाह ताला तुम्हें सल्तनत दे दे, कब्जा दे। वल आक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन, और आखिरकार अच्छा अंजाम परहेजगारों के लिए ही है। आखिर मैदान परहेजगारों के हाथ में होता है। ये जुमला बड़ा माना खेज है। वल आक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन, आखिर मैदान परहेजगारों के हाथ में होता है। यानी जाहिरी तौर पे कभी बच्चों के कत्ल से तुम्हें डराया जाए, धमकाया जाए, कभी तुम्हारे ऊपर तलवारें रखी जाए, कभी फिरौन अपनी सल्तनत और जमीन मिस्र के घमंड में तुम्हें टॉर्चर करे, मारे, मगर याद रखो वल आक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन, आखिरकार जो परहेजगार है उन्हीं के साथ अच्छा अंजाम है। जो परहेजगार है आखिर में मामला उन्हीं के ताइद में होता है। कालू उदीना मिन कब्ल अन तातीना व मिन बाद मा जीतना, बोले हम सताए गए आपके आने से पहले और आपके तशरीफ लाने के बाद। आपके आने से पहले यानी पहले भी बहुत सताए गए, मजदूर बनाया गया, मारा जाता था, बच्चों को मार दिया गया। अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए हैं तो अब 6 लाख जब बनी इसराइल ईमान ले आए और फिरौन वहां अपने दरबारियों के साथ फिर से इनको सताने का प्लान बना रहा है, तो बोले कि फिर से वो दौर शुरू होने वाला है, फिर वो वक्त शुरू होगा कि अब आपके आने से पहले भी हमें सताया गया, अब भी हमें सताया जा रहा है, हमारा फायदा क्या हुआ? हमारा फायदा क्या हुआ? हजरत मूसा कहते हैं काला असा रब्बुकुम अन यहलिका अदुव्वकुम, ऐ लोगो सुनो, करीब है तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हिलाक कर दे। असा करीब है यानी यकीन के माने में है, तुम सब्र करो, इसका जुल्म हमेशा नहीं चलने वाला है। मेरा रब तुम्हारे दुश्मन को हिलाक करने वाला है। वयस्तखलिफकुम फिल अर्दे, और इस जगह जमीन पे तुम्हें मालिक बनाएगा। खबर दे रहा है, खबर दे रहा है। अब तुम्हें एक काम करना है, तुम अल्लाह से मदद तलब करो, सब्र करो, मैं जो कहता हूं वो तुम्हें करना है। और फिर जब तुम्हारा दुश्मन हिलाक हो जाए और फिरौनी सब खत्म हो जाए तो ये जमीन अल्लाह ताला तुम्हारे कब्जे में देगा। फिर ऐसा नहीं कि फिरौन को आजमाया जा रहा है, तुम्हें भी आजमाया जाएगा कि तुम्हें फिर इस जमीन पे कब्जा होगा, जिस जमीन पे तुम हजारों साल तक जुल्म सहते रहे, हजारों साल सदियों तक जिस जमीन पर तुम्हें मारा गया, तुम्हारे बच्चों को मारा गया और तुम्हें जो टॉर्चर किया गया, तुम्हारी औरतों को बांदियां बनाया गया, जिस जमीन पर तुम मजलूम बने रहे, याद रखो वो जमीन तुम्हारे कब्जे में आने वाली है। तो फिर तुम्हारा सीना चौड़ा होगा, तुम्हारा सीना, अब वहां तुम्हें फिर बताया जाएगा आज तो फिरौन के साथ ये मामला है, मगर जमीन मिस्र अल्लाह ताला तुम्हें देगा। तो फिर तुम्हें ऐसे ही नहीं दे देगा, फिर तुम्हें भी आजमाना है। क्या आजमाया जाना है? हज़रत मूसा के फल फयंजुरा कैफा तामलून, फिर देखते हैं तुम कैसे काम करते हो, तुम कैसे काम करते हो। होता यह है कि जिस जमीन पर किसी को सताया गया, फिर जालिम खत्म हो जाए और फिर मजलूम उस जमीन पे कब्जा कर लेता है, और जब उसके हाथ में पावर आता है तो इल्ला माशाअल्लाह फिर जालिम की दास्तान मजलूम शुरू करता है। जो जालिम का किरदार था फिर वो मजलूम किरदार अदा करता है। इसलिए हजरत मूसा का कौल है, और हजरत मूसा बहुत बाद में क्या होने वाला है सारी चीजें देख रहे हैं कि अभी तुम मगलूब हो और तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी साजिशें हैं, मगर एक दिन आएगा तुम्हारा दुश्मन फिरौन हिलाक होगा, फिरौनी तबाह होंगे। अल्लाह इसी जमीन पर जहां तुम्हें मारा जा रहा है, तुम्हारे बच्चों को, इस जमीन पे तुम्हें हुकूमत मिलने वाली है, फिर तुम्हारा दौर शुरू होने वाला है। तुम फिरौन की दास्तान रिपीट करते हो या फिर तुम भी अपने रब की इबादत के साथ शुक्रगुजार बंदे बन के रहते हो। तो फिर क्या होगा? हजरत मूसा के फयंजुरा कैफा तामलून, फिर देखते हैं तुम क्या काम करते हो। यह होता है मक्का में
कितना टॉर्चर हुआ था साहबा को मालूम है, दास्तान भरी है। सताया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कुरान पढ़ने के लिए निकलते हैं, पत्थर मारते थे लोग, पूरा जिस्म लहू लुहान हो जाता। ताइफ के मैदान में बच्चे रसूल पाक के पाँव में रस्सियां बांधते, गले में रस्सियां फेंकते थे, शरीर बच्चे सरकार को पत्थर फेंकते थे। ये हाल इतना सताया गया, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म होता है महबूब अब मक्का छोड़ दो। साहबा मक्का छोड़ देते हैं, हिजरत कर जाते हैं। फिर एक दिन आया हिजरी 7 में, जो महबूब निकले थे हिजरत के लिए, जब पहली हिजरत यानी जो हिजरत हो रही है और साहबा निकले, अल्लाह ताला ने मदीने को दारुल खिलाफत बनाया और वहाँ इस्लाम परवान चढ़ा। सरकार के हल्काए असहाब बढ़ता गया और इस्लाम ने इतना जोर पकड़ा, हिजरी 7 में सरकार मक्के की जमीन फतह कर ले। 10,000 साहबा को लेकर मक्का पे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह हासिल कर ली। और वही मक्का की जमीन जहां हरम काबा में खड़े रहकर एक मुसलमान को नमाज पढ़ना इतना दुश्वार था, कैसा लगता था कि वो जो है मौत के दहाने पे खड़ा है। अल्लाह ने ऐसा तख्ता पलटा था, 10 साल का जमाना नहीं गुजरा, उसी अरफात की जमीन में मुस्तफा मक्के की जमीन पर अरफात के मैदान में 10,000 नहीं 1,24,000 साहबा के सामने खतीब होके मुस्तफा खुतबा दे रहे थे। जिस जमीन पे ये हाल था कि लोग हिजरत कर रहे थे, जहां कोई मददगार न था और हरम काबा में नमाज पढ़ना मौत के बराबर था, अब अल्लाह ने जो कब्जा दिया वो जमीन मुसलमानों के हाथ में, मुस्तफ़ा जाने रहमत के हाथ में आपको अल्लाह ताला ने फतेह मुबीन अता फरमाई, जिसका जिक्र अल्लाह फरमाता इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। और उसी मक्का की जमीन में जहाँ कोई यारो मददगार न था, अरफात के मैदान में मुस्तफ़ा पहाड़ी पे जलवाबार है, 1,24,000 साहबा का मजमा है और मुस्तफ़ा बादशाह की हैसियत से सबको खिताब कर रहे हैं। परिवर्तन आ गया, इनकलाब आ गया और ऐसा तख्ता पलटा है। अल्लाह अल्लाह। अब होना ये चाहिए था कि साहबा को जिन्होंने गले में रस्सियां डाल के मारा था, जिन्होंने मुस्तफा जाने रहमत पर हरम काबा में नमाज पढ़ते सरकार लोग ऊंट की ओझरियां मुस्तफा की पीठ पे डालते थे, ये हाल होता था। अब जब जमीन पे कब्जा हुआ, अब अबू सुफियान नहीं बचना चाहिए, अब उसकी बीवी हिंदा नहीं बचनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह, ये हो सकता था, मगर अल्लाह अल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दास्तान रिपीट न की। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने बड़ी बड़ी बादशाहों को देखा, मगर फतेह मक्का के बाद जब मुस्तफ़ा जाने रहमत मक्का में दाखिल हो रहे थे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब होना ये चाहिए था कि इस जमीन पर जिन्हें सताया गया, अब ये जमीन हमारे कब्जे में आई, अब देखेंगे लोग हम क्या बदला लेते हैं। अल्लाह अल्लाह। मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह होने के बाद एक हाकिम की हैसियत से, एक बादशाह की हैसियत से, एक सुल्तान की हैसियत से, एक फातेह की हैसियत से जब सरकार मक्का में दाखिल हो रहे हैं, सीना चौड़ा नहीं है, हाथ में तलवार नहीं है, एक ऊंटनी पे सरकार जलवाबार है, काली चादर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे पाक पर है, हुजूर की गर्दन नीचे है और सरकार अल्लाह की हमद बयान करके मक्का में दाखिल हो रहे हैं। ये इनकलाब। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्बास कहते हैं, मैंने बड़े बड़े फातिहीन को देखा है, मुल्क फतेह करने के बाद जब उसमें दाखिल होते हैं तो उनका रवैया क्या होता है। मैंने हुजूर को देखा ऊंटनी पे सवार होके रब की तस्बीह कर रहे हैं और जमीन फतेह मक्का के फतेह पर अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं। और आने के बाद सबसे पहला ऐलान है, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, ऐ लोगों डरना नहीं कि हम तुम्हारे वाली दास्तान फिर दोहराएंगे, आओ हमारे पास बैठो, हमारा कलमा पढ़ो, हम सब भुलाकर तुम्हें अपने भाइयों में शामिल कर लेंगे। बल्कि सबसे बड़ा जो उनका सरगना कहा जाए, जिसे अबू सुफियान, अब मक्के में चूंकि बद्र में तो अबू जहल अबू लहब सब मारे ही गए थे, अबू सुफियान उसकी बीवी हिंदा, क्या नहीं किया था इस्लाम के खिलाफ। और ये सरदारी सारी मक्के की अबू सुफियान के हाथ में है, जिन्होंने
सताने में कोई कसर बाकी न रखी थी। हुजूर कहते हैं आज डरना नहीं कि मोहम्मद की तलवार म्यान से निकलेगी, आज मोहम्मद की तलवार म्यान से निकलने वाली नहीं है। अक़ूलु मा क़ाल यूसुफ अख़ाहु, मैं वही कहूंगा जो यूसुफ ने अपने भाई से कहा था, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, ऐ लोगों आज के दिन तुम पे कोई मलामत नहीं है, कोई तुम पे बोझ नहीं है। अगर आओ ईमान ले आओ तो ठीक है, अगर न ले आओ तो तुम तुम्हारे रास्ते। और डरना नहीं कि मैं आके तुम्हारे घरों में कत्ल करूंगा, बल्कि जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन अपने आप को तस्वुर करता है अबू सुफियान, ऐ लोगों अगर तुम उसके मकान में चले गए तो जाओ तुम्हें भी बख्श डाला। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत ने किरदार पेश किया, इसी का नतीजा था। लोग समझ गए कि जब इनको कब्जा मिला, हमने वो जमाना कैसा था कि इनको सताने में कोई कसर बाकी न रखी। आज तो फौज इनके पास, लश्कर इनके पास, सिपाही इनके पास, इनके दीवाने साहबा इनके पास तख्ता पलट देते, मगर ये लोग आज हमें कुछ नहीं कर रहे हैं। इस्लाम सच्चा मजहब है, ये पैगंबर सच्चे हैं। नतीजा क्या हुआ, सारा मक्का सरकार की बारगाह में आके कलमा पढ़ के सहाबियत का शर्फ हासिल कर लेता है। मोहब्बत में वो तासीर के बने संग भी मोम, हुस्न अखलाक से काफिर को मुसलमान कर दे। तो ये तारीख दोहराई भी जाती है, और कुछ दोहराने वाले ऐसे होते हैं जिनका किरदार बड़ा अहम होता है। तो अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं फयंजुरा कैफा तामलून, फिर तुम्हें भी इस जमीन पे हुकूमत मिलने वाली है, फिरौन के बाद मिस्र पे तुम्हारा कब्जा आएगा, फिर देखते हैं तुम क्या करते हो। अब वो क्या करते हैं और उन्होंने बाद में क्या किया, आगे तफसीर में आ रहा है। फिरौन के डूब जाने के बाद, गर्क हो जाने के बाद फिर बनी इसराइल का कब्जा आया, जमानों तक रहे, मगर फिर नाफरमान बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें लेके घूमते रहे, फिरते रहे, अब समझो कल समझो, मगर ऐसे ऐसे सवालात करते, ऐसे ऐसे हजरत मूसा को परेशान करते। अब उनका पूरा वाकया तो तफसीर में पहले पारे में सूरह बकरा में अर्ज कर चुका हूँ, मगर सरसरी तौर पे यहाँ कुछ जिक्र आएगा इंशाअल्लाह ताला आइंदा की तफसीर।